ऊपर क्लेम लगाते हैं कि नहीं आप बगैर परमिशन के मेरे पास आ गए हैं, बगैर परमिशन के कैमरा करने आ गए हैं। पूछिए ना किससे परमिशन लेना है भाई। आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ। आर्टिकल 19A के तहत मुझे बोलने की आज़ादी है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कुछ दिखाने की आज़ादी। और सीएम साहब का ये वीडियो क्लिप है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको आप वीडियो बना करके भेजिए संबंधित अधिकारियों का या डीएम जिलाधिकारी। इसके पंकज पत्रकारिता से पीजी है। उस सीओ साहब को जो है जो डिग्री मांगेंगे हमसे मांग दे तो उनको जो है हम उनका सीओ गिरी जो है वो पढ़ा देंगे उनको कितना दिन तक। कहने का मतलब यह है कि तो आप क्या करिए कि फटाक से इस माइकवा को रख दीजिए, आप कैमरा ऐसे ही खुलवा दीजिए और कहिए कि मैं आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूँ, दोनों हाथ मेरे खाली हैं, ना मैं पत्रकार हूँ, ना मैं कोई अफसर हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ, ना कुछ हूँ, मैं एक वोटर हूँ और मेरे टैक्स के पैसे से आपको जो है वो सैलरी मिलती है। अब आप हमारे नौकर यानी जनता के नौकर, मैं आम जनता। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपका कर्मचारी क्यों जो है 2000 रुपया मांग रहा था। कैमरा हमेशा ऑन करके ही घुसिएगा, वरना कैमरा ऑन नहीं होगा तो ये लोग कह देंगे कि हमारे साथ आके मारपीट कर रहा है। इसलिए कैमरा ऑन करके घुसिए और पढ़ाते हुए क्लासरूम में जो है वो भीतर बिना मतलब के घुस करके बच्चों को डिस्टर्ब या टीचर्स को डिस्टर्ब मत करिए। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं महादीप न्यूज। लेकिन मैं आगे एक और जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। अच्छा सर, मुझे एक जानकारी आप दे दीजिए अपने माध्यम से सर, कि लोग कहते हैं डिजिटल मीडिया कर्मी को कि स्कूल में घुसने का अथॉरिटी लेना होगा और बगैर अथॉरिटी के घुस नहीं सकते हो, लेकिन अथॉरिटी लिए जाए तो किससे, आखिर किस लिए लिया जाए सर? प्रिंट मीडिया का इतना भी अधिकार नहीं है कि कहीं भ्रष्टाचार का अगर काम जागरूक किया जा रहा हो, भ्रष्ट काम किया जा रहा हो, भ्रष्टाचार अफसर हो उसमें, तो क्या इस चीज़ को उजागर करना, दिखाना का मीडिया कर्मी का काम नहीं है? पहली बात जान लीजिए कि पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। बोलचाल की भाषा में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन संविधान में घोषित नहीं है कि यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये बात जान लीजिए। तो पत्रकारों को भी वही सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं जो एक आम आदमी को मिली हुई। तो ये कहना कि पत्रकार घुसेगा तो परमिशन लेके घुसेगा, ये तो समझ में ही नहीं आता है कि किससे परमिशन लेगा और क्यों परमिशन लेगा, क्योंकि पत्रकार एक आम आदमी भी होता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो डीईओ महोदय कहते हैं उनके ऊपर भी जाकर के देखिए कितने सारे भ्रष्टाचार के मामले उन पर चल रहे हैं। जो भी डीईओ आपको कहते होंगे, चाहे इस जिले को हो या किसी बिहार के किसी भी जिले के होंगे, तो उन लोगों को जो है डर होता है कि अगर ये लोग स्कूल में घुस गए तो कल्लाई खुल जाएगी। जो जिस दिन अंडा देना है उस दिन चोखा दे रहे हैं और जिस दिन खिचड़ी देना है, दाल खिचड़ी में पता नहीं है, सहयोगी भात, वियोगी दाल, क्रांतिकारी तरकारी दे रहे हैं। तो इसका डर इन लोगों को होता है। और इसका काट जो है, आप जाइएगा यूट्यूब में और थोड़ा सा गूगल सर्च करिएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे स्कूल में कहीं भी भ्रष्टाचार या इरेगुलरिटीज़ दिखती है तो आप उसका वीडियो क्लिप बना के हमको भेजें, वीडियो क्लिप बना के संबंधित अधिकारियों को भेजें। तो जब आम आदमी जा सकता है तो आम आदमी को बोलने का जो किसी भी व्यवस्था के, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ संवैधानिक रूप से बोलने का जो संवैधानिक अधिकार है, संसदीय रूप से बोलने का मतलब असंसदीय भाषा का प्रयोग किए बिना बोलने का जो अधिकार है, जो अधिकार हमको संविधान का आर्टिकल 19A देता है, उसका हनन कैसे कोई अधिकारी कर देगा? और उसके लिए जो है हमको परमिशन की ज़रूरत होगी। हमको अगर मन है, हमको कहना है कि मोदी जी अच्छे आदमी नहीं है, लालू यादव बुरे आदमी है, तो ये कहने के लिए हमको जो है वो किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। सर वही तो बात है सर, कि अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है, कहने के लिए हमको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में एक पिटीशन देना होगा, वहाँ से अप्रूव में होके आएगा, तब हम कहेंगे कि मोदी जी खराब आदमी है। अब इस हिसाब से तो यही लग रहा है जो सर, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ जो है वो बोलना है कि नीतीश कुमार से हम असंतुष्ट हैं, तो हमको जाके हाईकोर्ट से एक जो है वर्डिक्ट लेके आना होगा। पहले एक जो है PIL दायर करना होगा, वहाँ से परमिशन मिलेगा, लेटर मिलेगा, कोर्ट का आदेश मिलेगा, तब बोलेंगे। सर आजाद देश में आप आजाद देश में रह रहे हैं। आशुतोष जी वाला जो मामला आप कह रहे हैं, वो देखिए उनकी जो है वो पॉलिटिकल किडनैपिंग हुई थी, CRPC का वायलेशन हुआ था। इसी तरह सादा वर्दी में ले जाकर कहीं अनजान सुनसान जगह पर बैठा लेना, ये कहीं से जो है वो संवैधानिक नहीं है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ये है कि जितने भी मामले आपने कहा, तो ये देखिए संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और अगर आप आज़ाद देश में रहते हैं और इस आज़ाद देश का एक आज़ाद संविधान है और उसी संविधान के आर्टिकल 19A के तहत आप किसी भी भ्रष्ट व्यवस्था को दिखाने के लिए आप जब चाहें सरकारी कार्यालयों में घुस सकते हैं,
बशर्ते कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, टीचर्स का पढ़ाना डिस्टर्ब ना हो और सरकारी काम में रियल में कोई बाधा नहीं हो। और कैमरा हमेशा ऑन करके ही घुसिएगा, वरना कैमरा ऑन नहीं होगा तो ये लोग कह देंगे कि हमारे साथ आके मारपीट कर रहा है। इसलिए कैमरा ऑन करके घुसिए और पढ़ाते हुए क्लासरूम में जो है वो भीतर बिना मतलब के घुस करके बच्चों को डिस्टर्ब या टीचर्स को डिस्टर्ब मत करिए। कोई काम में बाधा मत पहुंचाइए। बाकी आपको जितना चीज़ दिखाना है वो दिखा सकते हैं। और जो शिक्षक बंधु हैं तो उनको तो समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आप जब स्कूल में घुसिएगा तो कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें शिक्षिकाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं है, तो अगर वो आप दिखाइएगा तो उसके लिए तो उनको खुश होना चाहिए। और अगर आप ये भी पूछ रहे हैं किसी से जाके कि ए फॉर क्या होता है, एप्पल नहीं बता पा रही है, एप्पल का स्पेलिंग नहीं बता पा रही है, तो उसने सारी औपचारिकता और सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करके उनकी बहाली हुई है। तो जब सारी औपचारिकताओं को पूरा करके बहाली हुई है फिर भी उनको नहीं आ रहा है, इसका मतलब सरकार को ट्रेनिंग की व्यवस्था करानी चाहिए। यही सरकारी शिक्षक हैं, यही सरकारी स्कूल हैं। केजरीवाल की सत्ता बनी, ट्रेनिंग कराया गया, विदेशों से ट्रेनर्स बुलाया गया, उनको लैपटॉप दिया गया, टैबलेट्स दिया गया, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया गया। तो आज अच्छे अच्छे घरों के लोग जाकर के दिल्ली में अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से बिहार सरकार के अगर जो शिक्षक या शिक्षिकाएं अगर जवाब नहीं दे पा रही हैं कि राष्ट्रपति का नाम क्या है, राज्यपाल का नाम क्या है, सीएम का और पीएम का नाम क्या है, उनको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम उनकी ये मजबूरी, ये जानकारी सरकार तक पहुँचे और सरकार जो है उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कराए। शिक्षकों को यूनाइटेड होना होगा, अब उस आधार पर उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये दिक्कत उस पत्रकार का नहीं है, उस सरकार का है जो उस आधार पर अपने ही द्वारा बहाल किए हुए टीचर को सस्पेंड कर रही है, जबकि उनको ट्रेनिंग देकर के मजबूत और अच्छा काम करने वाला बनाना चाहिए। समझ रहे बात को? इसलिए आर्टिकल 19A के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी भी सरकारी ऑफिस में जा करके आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको पत्रकारिता के लाइसेंस की, डिग्री की, रजिस्ट्रेशन की, आई कार्ड की, ये की वो की, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं। और जहाँ भी इस तरह लोग कहें, संजीत कुशवाहा जी ने एक बात बहुत बढ़िया बोला था, आप गए मान लीजिए कि माइक उठाएं, कहें कि सीओ साहब बताइए आपके कार्यालय में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है। अब सीओ साहब कहें कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास डिग्री है, इसके पंकज पत्रकारिता से पीजी है। उस सीओ साहब को जो है जो डिग्री मांगेंगे, हमसे मांग दे तो उनको जो है हम उनका सीओ गिरी जो है वो पढ़ा देंगे उनको कितना दिन तक। कहने का मतलब यह है कि तो आप क्या करिए कि फटाक से इस माइकवा को रख दीजिए, आज कैमरा ऐसे ही खुलवा दीजिए और कहिए कि मैं आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूँ, दोनों हाथ मेरे खाली हैं, ना मैं पत्रकार हूँ, ना मैं कोई अफसर हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ, ना कुछ हूँ, मैं एक वोटर हूँ और मेरे टैक्स के पैसे से आपको जो है वो सैलरी मिलती है। अब आप हमारे नौकर यानी जनता के नौकर, मैं आम जनता। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपका कर्मचारी क्यों जो है 2000 रुपया मांग रहा था फलना आदमी से कौन सी करने के लिए, म्यूटेशन करने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए। अब आप पूछिए ना, हेकड़ी बंद हो जाएगी। शायद आपने सुन के आपके खून में जो है ऐसा उबाल आया होगा। जो हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं, शायद हमारे वीडियो को देखेंगे तो जो हमारे एडवोकेट एसके पंकज सर जो अभी जो अपने जो है बात को रखे हैं हम लोगों के लिए, तो ये शायद आप सुन के आप लोगों का जो है खून एकदम उबल पड़ेगा, ताकि आप लोग के लिए, हमारे लिए ये बहुत फायदे की चीज़ है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आगे कुछ और जानने का मैं प्रयास करूंगा। सर, यदि इस बावजूद भी हो, यदि हमारे ऊपर क्लेम लगाते हैं कि नहीं आप बगैर परमिशन के मेरे पास आ गए हैं, बगैर परमिशन के कैमरा करने आ गए हैं, तो सर किससे परमिशन लेना है भाई? आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ, आर्टिकल 19A के तहत मुझे बोलने की आज़ादी है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कुछ दिखाने की आज़ादी। और सीएम साहब का ये वीडियो क्लिप है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको आप वीडियो बना करके भेजिए संबंधित अधिकारियों का, या डीएम जिलाधिकारी को भेजिए। तो सीएम साहब झूठे हैं, इसका मतलब आप ही बहुत बड़े नोना हो गए, आप बहुत बड़े जो अफसर हो गए, डीईओ आपके, बीईओ आपके बीईओ साहब बहुत अच्छे हो गए जो गरीब बच्चों का निवाला खींच जाते हैं। अब भ्रष्टाचार की कल्ला ही ऐसे निवाला खींचने का क्या मतलब? अब देखिए, जैसे कि स्कूल में सर कुछ ऐसे है जो जहाँ पे लोग बच्चों को जो खिचड़ी मिलने के जगह पे ऐसे खिचड़ी खिलाया जाता है जिससे बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं। खिला देता है सब, छिपकली खिला देता है सब। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है वो सरकारी विद्यालयों में घुस करके और भ्रष्टाचार की कल्लाई खोलिएगा, बोरियां दिखाइएगा किस तरह रखा हुआ है, तो यदि आप बोरियां दिखाइएगा तो वो छिपकली दिख जाएगी, तो सैकड़ों बच्चों की जानें बच जाएंगी। आप सैकड़ों बच्चे का हम बात बता रहे हैं, बगहा में पड़ता है, नरवल बरवल है, वहाँ पे स्कूल है। आज से लगभग 15-20 दिन पहले का बात बता रहा हूँ, वहाँ पर सैकड़ों बच्चा बीमार हो गए।
लगातार जहाँ से रक्सौल से हमारे बहुत जगह उधर जान के छपरा डॉक्टर में साहब जो है यहाँ वो से गए सैकड़ों वहाँ पर बच्चे जो देखने है के वो लिए। मरे। हर साल कुछ ना कुछ गरीब का बच्चा जो है मिड डे मील खाने से मर जाता है। तो उसके लिए ये लोग ये नहीं कहते हैं कि इस स्कूल में, इस विद्यालय में छिपकली नहीं घुसनी चाहिए, इस विद्यालय में पत्रकार नहीं घुसने चाहिए। इन लोगों को ये चिंता है, छिपकली- क्योंकि पत्रकार घुसेगा तो बच्चों के जो है चावल से आंकड़ हटेगा, और छिपकली घुसेगी तो जो है वो उसमें जो है वो शरीर गरीब से के प्राण बच्चों भागेगा। मरेंगे। आई जो सरकारी शिक्षक और बीओ डीओ आपको रोकते हैं ना, इनके अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ते हैं, तो ये क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि गरीब का बच्चा मरता है, इनका अपना बेटा मर जाए ना सबका। देखिए 1 मिनट में कहेगा, हे पत्रकार महोदय, आपको मैं चरण वंदना करता हूँ, आप हमारे विद्यालय में आइए, एक एक भ्रष्टाचार दिखाइए। जब जो है जिस टॉयलेट पर बच्चियों को पेशाब करने जाना है, उसी टॉयलेट पर अगर आपको जो है डिफिकेशन दिखेगा, डिफिकेशन समझते हैं ना, मतलब शौच दिखेगा, गंदा दिखेगा, मक्खियाँ भिनकती रहेंगी, अगर उसी में जाकर के इनके अपने बच्ची को जो है वो कह दीजिए कि यूज कर ले और ये जो है वो पढ़ाई कर ले उसी विद्यालय में, मास्टर साहब, बीओ साहब, डीओ साहब, तो यह संभव। तो तुरंत कहेंगे कि हे पत्रकार महोदय, देखिए ना हमारे यहाँ इतनी कुव्यवस्था है, तो नहीं दिखाइए ना कि सरकार की नींद टूटे तो टॉयलेट वह साफ हो जाए। लेकिन टॉयलेट साफ नहीं होगा तो मक्खियाँ भिनकेंगी, आकर के मिड डे मील पर जो बच्चे खा रहे होंगे उस पर बैठेंगे, गरीब के बच्चे बीमार होंगे। सर, ये भी और तो हो यही सकता कारण है है कि बिहार में जो है कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप जो सुनने के बाद में आप सबसे पहले कमेंट करने से पहले जोर जोर से ताली जरूर बजा दीजिएगा, और ताली बजाने के बाद में तब कमेंट कीजिएगा, ताकि कि लगे कि शायद जो इनका जज्बा है, जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जो इनका लहजा है, शायद उस लहजा को मैं सलाम करता हूं कि शायद ऐसे ऐसे अभी वीर और जानकार और जो है ऐसे ऐसे एडवोकेट अभी हैं हमारे बिहार के अंदर, हमारे इस भारत देश के अंदर, जो शायद गरीबों को उस मंजिल तक, उस हौसला तक पहुंचा देते हैं जो शायद लोग ने अपने मानसिकता को कमजोर बना के रखा है। जैसे जिस तरह कहा गया है कि टाइड इज नॉट वेट फॉर टाइम, तो शायद आप लोग जो है ये जो सोच रहे हैं, इस सोच को छोटा मत रखिए, अपने सोच को बड़ा करने का प्रयास कीजिए और अपने कर्तव्य पे एकदम बने रहिए। तो ऐसे ऐसे अपडेट देखने के लिए बने रहिए महादीप के न्यूज के साथ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।